इनके उस कुत्ते के बच्चे के लिए ये चप्पल है जिसने हमारे सनातनियों को जो है चेतावनी दी है। अरे वो कह रहा है कि जो है ये सनातनी जो है जितना जो है हिंदू के वो है। अरे और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर मेरे धर्म की बात आएगी ना, कुत्ता तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा मैं, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा मैं। विजय कट्टर हिंदू नाम है मेरा, मारने का दम रखते हैं और किसी कानून की आईपीसी धाराओं से नहीं डरता हूँ भाई मैं। जब मेरी धर्म की बात आएगी ना, अगर तूने अपनी माँ का दूध पे दिल लिया तेरे को अभी दिखाता हूँ मैं दिल्ली में। यही जूता है भाई पत्रकार साहब, सुनो यही जूता है और सुन, और नया जूता है, सुन ले भाई जूता ही नया है। उसका ना स्टाइल ही चेंज कर देंगे जीने खाने पीने का। अच्छा, जहां पर वो खड़े होकर के भौंक रहा है, जिस स्टेट में वो भौंक रहा है, वो कीड़ा मकोड़ा हमारे धर्म के सनातन धर्म के लिए, उसने एक बार पीछे बैकग्राउंड चले जाता, इतिहास देख लेता, सनातन धर्म पे लिए जिसने बोला है ना, उसका अतीत खत्म हो गया इस भारत से, इसी भारत से खत्म हुआ उसका अतीत। और तेरा भी समय आ गया है। और तू और तेरा बाप, तू अपने बाप का नाम देख भाई। हमारे एक भाई ने बताई है मुझे आज जानकारी, तेरे बाप का नाम सनातन के नाम से, तेरे दादा का नाम सनातन के नाम से, तेरी दादी का नाम सनातन के नाम से, और जिस स्टेट में तू है, तू जिस स्टेट में है, वहां पर 85% पॉपुलेशन सनातनियों की है। और ये कीड़ा मकोड़ा क्रिश्चियन है ना भाई, ये है कौन सा वाला क्रिश्चियन है, असली वाला क्रिश्चियन है या भीख में पैसे लेकर के बनने वाला क्रिश्चियन है? क्योंकि हमारे देश के अंदर भीख में पैसा लेकर के और भीख में पैसा दे करके क्रिश्चियन बना रहे हैं लोगों को, बरगला करके, बेवकूफ बना करके, और 2 साल बाद तुम्हारी पिछवाड़े पे लात मार के दोबारा सनातन धर्म में वापसी आ रहे हैं, और फिर तुम्हारे धर्म की जागरूकता बता रहे हैं, बेवकूफ बना रहे, पूरा एजेंडा चला रहे हैं, और तुम हम सनातनियों को खत्म करोगे। और सुनो कीड़े, मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर तूने अपनी माँ का दूध पे दिल लिया तेरे को अभी दिखाता हूं मैं दिल्ली में। यही जूता है भाई पत्रकार साहब, सुनो यही जूता है और सुन, और नया जूता है, सुन ले भाई जूता ही नया है, पहली बार पहना है। और जितने दिन में तू आएगा उतने दिन में साथ पुराना कर दूंगा, और पुराना जूता तेरे मुंह पे पड़ेगा ना, जय श्री राम, पुराना जूता इसके मुंह पे पड़ेगा ना, तो इतने गंदे आदमी के मुंह पे जूता मार के ना मेरी जूते की वैल्यू और मेरी कीमत कम हो जाएगी जूते। लेकिन भैया ये कब तक चलता रहेगा? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया था, और भाई साहब सुन लो मेरी बात है, ऐसी सुनो, ये कीड़े मकोड़े होते हैं नाली के, ये गटर के कीड़े होते हैं जो बारिश के फ्लो में बाहर आ जाते हैं, और फिर जब बारिश होती है ना फिर दोबारा वहां चले जाते हैं गटर में। और मैं बता रहा हूं जिस तरीके से इसने हमारे धर्म के लिए बोला है, अब मैं इस देश की सरकारों से बोलना चाहता हूं, हमारे लाखों करोड़ों मंदिरों से टैक्स का पैसा तुम लोग लेते हो, सनातनियोयों को चढ़ा हुआ टैक्स का पैसा, इसके ऊपर एनए से लगाओ, इसके ऊपर एनए से लगनी चाहिए, एनए से। इसने इस देश के सनातनियों पे जहां पर 45% 45 समझ रहे हो कितने भाई, 45 लाख है ना, 45,000 सॉरी 45,000 जिस स्टेट में मंदिर है 45-44 हजार जिस स्टेट में मंदिर है, तो उस स्टेट में खड़े होकर के कुत्ते के तरह भौंक रहा है कि सनातन एक मच्छर है, एक मरेली। सुन ले भाई मेरी बात, मेरे को आ रही है खुंदक अब मेरे मन के अंदर ना ऐसे ऐसे जहन में ऐसी ऐसी बातें आ रही कि मैं कह दूं, और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर मेरे धर्म की बात आएगी ना, कुत्ता तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा मैं, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा मैं, मेरी धर्म की बात आएगी। और ये जो हिंदू है जो ये अपने घरों से क्यों नहीं निकलते हो? तुम हरिद्वार जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, त्रुंबकेश्वर जा रहे हो, महाकालेश्वर जा रहे हो, केदारनाथ जा रहे हो, बद्रीनाथ जा रहे हो, क्या करवाने जा, अपनी स्थिति करवाने जा रहे हो? ये कुत्ते बिल्ली आकर के भारत के अंदर सनातन धर्म पे टारगेट कर रहे, भीख मांगने जा रहे हो। हिंदू धर्म कोई मच्छर है, हिंदू धर्म कोई झिंगुर है? इस तरीके से बोलोगे सनातन धर्म के लिए भारत के अंदर? भाई साहब घरों से बाहर निकलो और घेराव करो इन लोगों को घेरो जहां पर भी हो तुम लोग, जहां पर सनातनी हिंदुओं की 45% पॉपुलेशन है, सॉरी 85% पॉपुलेशन है, और जहां पर 45,000 से 42 या 45,000 मंदिर है, वहां पर ये उस टैक्स का पैसा खा करके और हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को इस देश के अंदर खत्म करेंगे। भाई साहब ये भारत है, ये देश है हमारा, और तुम्हारा देश में ना, इसी देश के अंदर तुम्हारा पतन का समय आ गया है, तुम्हारा पतन का समय आ गया इसी देश के अंदर। तुम लोगों ने कैसे, तुम्हारी हिम्मत हो गई है भारत के अंदर बोलने की? सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, सरकारें मंदिरों के टैक्स के पैसे चल रही है, इनके ऊपर एनए से लगाओ जिन्होंने सनातन धर्म के मंदिरों और हिंदुओं पे बोला है कि इस देश में से हिंदू सनातनियों को खत्म करना चाहिए। अबे भीख में बने हुए क्रिश्चियनों, सुन लो मेरी बात, भीख में बने हुए क्रिश्चियनों, तुम वापसी आ जाओ अपने धर्म में।
आज तुम्हें ये टारगेट कर रहे हैं, सनातन को टारगेट कर रहे हैं, और तुम्हारी आत्माएं दुखा रखी है। तुम्हारे पूर्वज राम है, तुम्हारे पूर्वज कृष्ण है, तुम लोग क्या कर रहे हो इन लोग से होकर के। और अब उसकी सरकार जहाँ पर है ना, ऐसे पैरों के नीचे से ऐसे निकलनी चाहिए, रातों रात निकलनी चाहिए। और तेरा इंतजार है बे एक नाली के कीड़े, तो दिल्ली एनसीआर में तेरे को हम बताएंगे, जूते से स्वागत है तेरा, जूतों से। भारत के अंदर हमारे धर्म पे बोलेगा, और आम जनता क्यों नहीं निकल रही बाहर भाई? आम जनता चुप को बैठी हुई है, आम जनता चुप को बैठी हुई है। अब मेरे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहाँ गए? बड़े बड़े अधिकारी। मैं आपसे दोबारा से कहना चाहता हूँ आप लोगों को, आप घरों से बाहर निकलो। आप सारे तीर्थ स्थलों पे जा रहे हो, भगवानों के आगे मत्था टेक रहे हो, अपने घरों में धुआं कर रहे हो, और कोई सनातन के बारे में जब बोल रहा है तो आप घरों से नहीं निकल रहे हो। घरों से गाड़ी घोड़ा लेके निकलते हो ना भाई, कहीं तो किसी रोड गली में कहीं तो खड़े होकर के उसका विरोध करो, उसको दिल्ली तक बुलाओ, और दिल्ली तक ना बुलाओ तो उस पर एनएसए लगवाने की मांग करो सरकारों से। सरकार से मैं कह रहा हूँ एनएसए लगवाओ। और आज देख सकते हो वो क्रिश्चियन अभी थोड़े से ही हुए हैं, थोड़े से इस भारत में बने हुए क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए, मैं कह रहा हूँ थोड़े से ही हुए। आज तुम उनके स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, और वो जो आता है नए साल में एक बार वो ट्विंकल ट्विंकल अपने बच्चों को बना करके भेज रहे हो। अरे नलायकों, में बता रहा हूँ तुम्हें भी, अपने बच्चों को क्रिश्चियन कल्चर से दूर करो, दूर। एक तरीके का वायरस है, वायरस जो तुम्हारे बच्चों पे धीरे धीरे स्कूलों से जा रहा है। अपने स्कूलों को गुरुकुलों में पढ़ाओ, गुरुकुलों में, उन स्कूलों में पढ़ाओ जहाँ पर हनुमान चालीसा, आपकी गीता पढ़ाई जाती हो, उन स्कूलों में भेजो। भाई साहब कब आप लोग, कब ये सब चीज़ें हम लोगों को सुन सुन करके, भाई हमें कोई शौक नहीं है। आज ऐसी बात आई इस देश के अंदर तो हमें दुख हुआ, और हमने आकर के अपनी बात सोशल मीडिया पे रख दी, और बात रखी है दबा करके, और जूता दिखाया ठोक करके, और जूता मारने का भी दम रखते हैं, ऐसा नहीं दिखाने का। विजय कट्टर हिंदू नाम है मेरा, मारने का दम रखते हैं, और किसी कानून की आईपीसी धाराओं से नहीं डरता हूँ भाई मैं। जब मेरी धर्म की बात आएगी ना। हाँ बताइए। आपका कहना है कि आप उन्हें जूता मारने का दम रखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी भगवावादी व्यक्ति से डर नहीं लगता है, और मैं किसी से डर के इस अपने बयान को वापस नहीं लेने वाला हूं। मैं अभी भी उसी स्टैंड पे खड़ा हूं जिस स्टैंड पे मैं पहले खड़ा था। एक बार उसके बाद आप बोलना प्लीज। सॉरी, समझ आता हूँ। मेरा भगवा योगी वाला नीचे से ऊपर तक भगवाधारी है, एक बार उसके खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे, एक बार बोल के दिखा दे, ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला कर देगा। अगर इसको भगवे से इतनी परेशानी है ना, तो अब योगी और मोदी को आगे आना चाहिए। क्या अब योगी जी को और मोदी जी को आगे आना चाहिए? ये सम्मान का बात है, बिल्कुल आना चाहिए। और भगवे को भी टारगेट कर रहा है वो, भगवे को भी टारगेट कर रहा है भाई। तुम उसके, मैं कह रहा हूँ तुम उस नालायक के बारे में अगर तुम कुछ नहीं बोल सकते हो ना, तुम इतने कमजोर हो, तो घर से ना एक एक छोटी छोटी वीडियो बनाओ और उसको गालियां दो। उस नाजायज बाप की नाजायज औलाद को गाली दो। 10 बाप की औलाद खटिया पे रात को 20-25 आए होंगे, तो 10 का नंबर लगा होगा, तब उसमें से 10 पे से एक ये पैदा हुआ होगा। नालायक बाप की नालायक औलाद है साला, इस तरीके से बोलेगा। भगवे को भी टारगेट कर रहे हैं। मैं अभी भी इस भारत के अंदर कह रहा हूँ भाई, गुस्सा बहुत है। तूने अगर अपनी माँ का दूध पिया है, दिल्ली आने से पहले एक बार सोशल मीडिया पे बोलो, दिल्ली में इस जगह पे इतने बजे और इतनी तारीख को आऊँगा, और जरूर खड़े हुए मिलेंगे, जरूर 100% बोल रहे हैं, जरूर खड़े हुए मिलेंगे भाई। अपनी माँ का दूध ना पिया हो ना भाई, और अगर ना पिया होगा तो नहीं मिलूंगा, और पिया होगा ना तो मैं जूता तेरे मुंह पे मारूंगा। और सुन ले, मैं औरों को ही बोलना चाहता हूँ, सनातन के बारे में बोलने वालों, तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो एक बार अल्लाह और मोहम्मद के बारे में बोल करके देखो। साले सुनो, तुम क्रिश्चियन हो ना, साले मुल्ला बना करके कब्र बना देंगे तुम्हारी, और तुम ही मत्था टेक तो नजर आओगे। साले तुम्हें हम लोग चुप बैठे हो तो तुम लोग हम लोग बेवकूफ समझ रहे हो। तुम्हारी ढंग से करेंगे, ढंग से, अब कब्र में और ढंग से, और तो तुम्हारी अबे ये आंटी सड़ते हैं, ये सड़ते हैं। और सुन लो भाई, अगर हमारे धर्म को गाली दोगे ना, तो तुम्हारे धर्म की भी माँ बहन करने में ना 1 नंबर में हूँ मैं। अगर मेरे धर्म तुम्हारी माँ बहन की भी 1 नंबर कर दूंगा, ढंग से ढंग कर दूंगा। चाहे वो कोई यूं लटका हो, चाहे वो साला उल्टा लटका हो, घुसेड़ दूंगा, अंदर ही घुसेड़ दूंगा सालो। अगर मेरे धर्म के बारे में बोलोगे, साले लकड़ी के समेत ही फूंक दूंगा अगर मेरे धर्म के बारे में बोलोगे। और तुमने अपनी माँ का दूध पे, दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, दिल्ली आए तो बता करके आना,
ठीक है, गीदड़ हक्कों की तरह मत आना और यहाँ से भाग मत जाना, बता करके आना और जूता लेकर के स्वागत पे खड़े इसमें रहेंगे तुम्हारे। एक बात ये भी ठीक है बनती है भाई? सर, क्या आप एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के बारे में, वो मंत्री, आप उनके बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अच्छा। राजनीतिक परिवार से आते हैं वो। अच्छा मंत्री, अच्छा एक सेकंड महिलाओं की ये ले भाई, चप्पल जाएगी। मेरी आंटी की चप्पल है ये। ये चप्पल क्यों दिखा रहे ये हैं? चप्पल नहीं, ये स्टालिन के उस कुत्ते के बच्चे के लिए ये चप्पल है जिसने हमारे सनातनियों को जो है चेतावनी दी है। अरे वो कह रहा है कि जो है ये सनातनी जो है जितना जो है हिंदू के वो है, अरे वो कैंसर उसको है, उसको जो है हम कहते हैं फिशर है, उसको हम कहते हैं पाइल्स है, वो सारी बीमारियों से ग्रसित है और बहुत बड़ा वाला भयंकर वाला कैंसर है जो उसका कैंसर कभी ठीक ही नहीं हो सकता है और वो सिर्फ उसकी मौत का कारण बनेगा। और अगर इतनी हिम्मत है, अरे किसी, ये तो हमारे जवान है जो है सनातनी जवान, अरे सनातनी जवानों से तो बाद में निपटना, उससे पहले हमारे यहाँ की सनातनी बेटियों से, सनातनी महिलाओं से निपट लो। वो तुम्हारा सिर्फ चप्पल से ही मुंह इतना पीट देंगी कि तुम्हारा मुंह का पता ही नहीं चलेगा। तेरा जो बाप और दादा और परदादा जो हिंदू थे ना सारे, वो भी ना तेरे को पहचान पाएंगे। स्टालिन, उदय और उसके साथ में निधि लगा रखा है। अगर इतना ही तू बढ़िया था तो उठा करके उदय निधि की जगह पे अपना दूसरा नाम रख लेता। आंटी गदा निधि, गदा निधि नहीं, गदा निधि बोल दो इसको। देखो गधा फिर हिंदी आ रहा, हॉर्स रख लेता, जेब्रा रख लेता है और कुछ रख लेता, सुअर रख लेना, सुअर डंकी रख लेता, सुअर रख ले, ठीक है? सुअर, हाँ, उससे भी क्या गजरा है तो सुअर भी रख ले, जो मर्जी आए वो रख सकता है। एक और हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, इनकी कब्रों को, जो ये कब्रें खोद खोद करके, हमारे भारत में इतनी जगह नहीं है कि हम इनकी कब्रों को जो है वहाँ पे जगह देते फिरेंगे। हर एक मुस्लिम है तो उसकी कब्र के लिए जगह दे दे, हिंदू है तो उसकी, वो क्रिश्चियन है तो उसकी कब्रों के लिए जगह दे दे। अब कुछ नहीं है, एक जगह पे रख के, एक के ऊपर रेख रख करके बॉडी और आग लगा देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पहले हिंदू थे, हिंदू से ये कन्वर्ट हुए मुस्लिम में। ये साले क्या जाने, और ये कन्वर्ट हो गए साले हिंदुस्तान का नमक खा करके और हिंदुस्तान को आके दिखाते हो, सनातनियों का नमक खाकर सनातनियों को आके दिखा। अरे सनातनी तो आदि नहीं, अनादि काल से सनातनी है, ठीक है जी। सनातनी की तो तुम लोग कभी भी वो परिकल्पना नहीं कर सकते हो जो सनातनी